हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चू मदर चैनल। मैं हूँ आपके साथ सोनल। सबसे पहले गाइज़ मैं आप सब लोगों को सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि आई नो बहुत ही बड़ा गैप हुआ है जहाँ पे मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किया है। लेकिन गाइज़ कुछ पर्सनल इशू की वजह से ये मुझे पॉसिबल नहीं हुआ था और इसकी वजह से इतना बड़ा गैप हुआ है। लेकिन गाइज़ आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको हर हफ्ते 1-2 से 3 वीडियो मिलते जाएंगे क्योंकि मैं हर हफ्ते 2 से 3 वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती जाऊँगी। और ये जो हमारी वर्चू मदर चैनल की जर्नी है वो अब से कंटिन्यू ही रहेगी, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होगी। साथ ही गाइज़ मैं हमारे जो वर्चू मदर चैनल के फैमिली मेम्बर्स है, सब्सक्राइबर है, उनको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उनकी वजह से हमारा चैनल आज यहाँ पे है। उनका सपोर्ट हमें बहुत रहा है, अब तक वो हमारे चैनल पे बने रहे हैं। इसी तरह से आई होप आप अगर हमारे चैनल पे बने रहते हैं तो हमारा चैनल और ग्रो होता रहेगा। तो इसी तरह से प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए और आपकी जो आशा है, आपकी जो उम्मीद हमसे जुड़ी हुई है, इसे मैं अभी कभी भी ब्रेक नहीं होने दूँगी। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो है वो है प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जी हाँ, प्रेगनेंसी मिथ से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और कौन से ऐसे मिथ्स है जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज़, जब भी वुमन प्रेग्नेंट होती है, एक लेडी प्रेग्नेंट होती है और वो ये बात अपने रिश्तेदारों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से या फ्रेंड सर्कल में शेयर करती है तो बहुत सारे लोग आपको अपने सजेशन देना स्टार्ट करते हैं। वो सजेशन जो देते हैं वो एक आपकी केयर करने के लिए देते हैं, आपको वो प्यार करते हैं। उस पर्सपेक्टिव की वजह से वो आपको सजेशन देना शुरू करते हैं। लेकिन गाइज़ ये सारे सजेशन सही है या नहीं ये डिपेंड करता है, वो लेना चाहिए या नहीं ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। क्योंकि गाइज़ ऐसे बहुत सारे मिथ जो है हमारे कम्युनिटी में पास ऑन होते रहते हैं और इस मिथ को अवॉइड करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो सबसे पहला मिथ जो है वो है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर को 2 लोगों का खाना खाना चाहिए क्योंकि उसके पेट में अभी बच्चा भी है, तो उसको अपना साथ में बच्चे का दोनों का खाना खाना चाहिए, जो कि ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को एक्स्ट्रा मिनरल्स, कैलोरीज, विटामिन, आयरन की ज़रूरत होती है। अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो आपको डॉक्टर यही बताएंगे कि आप प्रेगनेंसी के पहले जितनी भी कैलोरीज लेती थी उससे कुछ एक्स्ट्रा 400-500 कैलोरीज आपको बढ़ानी पड़ेगी और विच इज़ गुड इनफ फॉर योर बेबी एंड यू ऑल्सो। क्योंकि ऐसे अगर आप डाइट फॉलो करेंगे, इस तरह से डॉक्टर ने बताई हुई कैलोरीज या डाइट आप लेंगे तो ये आपके बेबी के वेट ग्रो करने के लिए भी अच्छे से काम में आएगा। साथ ही आपका भी वेट प्रॉपर से ग्रो होगा, एक्सेस वेट आपका नहीं होगा। तो इसीलिए इस तरह से आप डॉक्टर की सलाह लेके आप जो आपका डाइट है वो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन जी हाँ, आपको इस टाइम पे डबल खाना खाना है ये बिल्कुल भी माइंड से निकाल देना है। ऐसी कोई भी बात नहीं आपको ध्यान में रखनी है। आपको बस क्वांटिटी से बेटर क्वालिटी पे ध्यान देना है ताकि आपका बच्चा और आप स्वस्थ रहें। सेकेंड जो मिथ है वो है कि प्रेगनेंसी के टाइम मदर को कॉफ़ी या टी का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, जो कि ये भी एक बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होता। अगर आप ये इस टाइम पे भी डॉक्टर से बात करते हो इसके बारे में तो डॉक्टर आपको यही बताएंगे कि डेली बेसिस पे आप 150 से 200 मिलीग्राम कैफ़ीन का सेवन कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टी लवर है या कॉफ़ी लवर है उनको अपनी कॉफ़ी या टी बिल्कुल अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं। आप दिन में 200 या 150 मिलीग्राम तक कैफ़ीन ले सकते हैं। हाँ, अगर ज़्यादा हाई रिस्क की प्रेगनेंसी है तो इस टाइम पे हो सकता है डॉक्टर आपको कॉफ़ी या टी लेने से मना कर सकते हैं।
या फिर डॉक्टर आपको हफ्ते में 1 या 2 बार कॉफ़ी या टी लेने की परमिशन दे भी सकते हैं। तीसरा जो मिथ है वो है कि प्रेगनेंसी टाइम पे महिला को बिल्कुल भी सी फूड खाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसके होने वाले बच्चे के लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो गाइज़, ये भी एक बहुत ही गलत धारणा है, बहुत ही गलत बात है। आप ही सोचो, जो कम्युनिटी है जहाँ पे सी फूड यानी कंपलसरी उनके डाइट में होता ही होता है, एक स्टेबल फूड माना जाता है, अगर ऐसी बात होती तो उनके यहाँ पे बच्चे कैसे पैदा होते? ये बात आप सोच के देखिए। सी फूड में बहुत अच्छी मात्रा में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है, जो कि एक मदर के बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए सी फूड मदर इस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ले सकती है। लेकिन आपको बस यही एक बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा हाई मर्क्यूरी वाली सी फूड आपको नहीं खानी है, या फिर रॉ जो सी फूड होती है वो भी आपको नहीं खानी है। सी फूड प्रॉपरली कुक करके ही आपको उसका इंटेक करना है। बस इसी एक बात का ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट जो मिथ है वो ये है कि अगर आपको आपका बच्चा या आपका बेबी गोरा चाहिए तो आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे केसर का सेवन करना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, केसर का दूध वगैरह आपको पीने के लिए बोल सकते हैं या बोलते हैं। तो इससे ऐसी बात मानी जाती है कि इससे आपका होने वाला जो बेबी है वो गोरा गोरा होगा। तो गाइज़, बेबी के स्किन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक डिपेंड करता है आपके जीन्स के ऊपर, आपके जेनेटिक कंडीशन के ऊपर। उसी तरह से आपकी हेल्थ किस तरह से है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इसके ऊपर भी बेबी के स्किन का कलर बहुत हद तक डिपेंड करता है। और बेबी के बर्थ के टाइम जो भी उसका स्किन का कलर है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका चेंज होता ही रहता है। स्किन का कलर चेंज होते हुए आपको दिखते रहेगा। तो ये जो केसर वाला दूध पीने से बेबी गोरा होता है, इस तरह से बातें बोली जाती है, वो डेफिनेटली सच नहीं है। इस मिथ को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो मिथ है वो ये है कि जब महिला का 9 मंथ यानी 9वां महीना शुरू होता है तब महिला ने ज़्यादा घी का इंटेक करना चाहिए, डेली बेसिस पे ज़्यादा घी लेना चाहिए। इससे जो है नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी हद तक हेल्प होती है। इनफैक्ट मैंने यहाँ तक सुना है कि जो बच्चा पैदा होता है वो डायरेक्ट स्लिप करके एकदम नॉर्मल तरीके से आ जाता है। तो ऐसी कुछ महिलाओं के साथ ये चीज़ें हुई भी होगी और इसके कारण वो इस बातों पे बिलीव करती है। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखोगे तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। हम घी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्यों लेते हैं? तो घी से हमें एक एनर्जी मिलती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है, जो कि उस टाइम पे हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्सेस घी लेते रहेंगे तो 9 मंथ में या जब भी हमारा डिलीवरी का टाइम रहेगा तो इससे हमें हमारी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप घी की क्वांटिटी बढ़ा देते हो इस टाइम पे तो हो सकता है आपका वेट बढ़ जाएगा या फिर आपके बेबी का वेट बढ़ जाएगा और इसके कारण जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपकी नॉर्मल डिलीवरी ना होते हुए आपको सी सेक्शन के लिए भी लेके जाना पड़ सकता है। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। इसीलिए घी आपको थोड़ी थोड़ी ही मात्रा में पूरे प्रेगनेंसी पीरियड में लेने हैं। ज़्यादा घी की मात्रा इस टाइम पे आपको बिल्कुल भी नहीं बढ़ानी है। नेक्स्ट जो मिथ है वो है प्रेगनेंसी में सेक्स बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक गलत धारणा है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क पे है या फिर आपका पहला चरण चल रहा है यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है जिसमें प्रेगनेंसी स्टेबल होने में टाइम लेती है, या फिर आप अगर डॉक्टर से बात करते हो और डॉक्टर को आप बता रहे हो कि इस टाइम पे आप डिस्कम्फर्टेबल फील कर रहे हो और डॉक्टर आपको सजेशन दे रहे हैं कि आप इस टाइम पे सेक्स करना अवॉइड कीजिए, तो ऐसी कंडीशन में ही आप सेक्स को अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो उस टाइम पे आप बिल्कुल सेक्स कर सकते हो। इसमें अवॉइड करने की ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेक्स को अवॉइड करना ये एक मिथ है। गाइस, सबसे लास्ट जो मिथ है वो है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मदर एक्स्ट्रा वेट गेन करती है तो उसका बेबी भी अच्छी से हेल्दी गोलू मोलू
मोटू सा पैदा हो सकता है। ये भी एक बहुत ही बड़ा मिथ है, इसको भी हमें, ऐसी बातों पे भी हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। गाइज, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आपका वेट कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके प्री प्रेगनेंसी वेट के ऊपर। अगर आप आपके मन से ही इस टाइम पे एक्स्ट्रा वेट गेन करना चाहते हो या एक्स्ट्रा वेट आपने गेन कर लिया, तो आपको डिलीवरी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, जैसे सी सेक्शन हो सकता है, प्रीटर्न भी हो सकता है, बीपी शुगर की जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए आप इस टाइम पे आपके मन की ना करते हुए आपके डॉक्टर के साथ आपको बात करनी चाहिए। तो वो एक आपका वेट कैटेगरी देखेंगे, प्री प्रेगनेंसी के पहले आपका कितना वेट था, आप नॉर्मल वेट थे, आप अंडर वेट थे, ओबेस था या ओवर वेट थे। इस टाइम से आपका वेट देख के वही आपको बताएंगे कि आपको कितना वेट इस टाइम पे रखना चाहिए, कितना गेन करना चाहिए। इस तरह की सजेशन डॉक्टर आपको देंगे। डॉक्टर के सजेशन के हिसाब से उस रेंज में आप आपका वेट बढ़ा सकते हो। इनफैक्ट गाइज, बहुत सारी महिलाएं पूरी प्रेगनेंसी के दौर में 6 से लेके 9 kg ही वेट गेन करती है, फिर भी उनका बेबी जो है बहुत अच्छी से हेल्दी गोलू मोलू पैदा होता ही है। तो ये बिल्कुल दिमाग में से हटा दीजिए कि आपका अगर वेट ज़्यादा होगा तो आपके बेबी का भी वेट ज़्यादा होगा। ये बहुत बड़ा मिथ है। बस यही सारी बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। तो गाइज़, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप में से किसने कौन से मिथ्स यहाँ पे सुने थे और किस किस को फॉलो किया था। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्चुअल मदर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए गए बेल आइकॉन को भी हिट कीजिए, ताकि ऐसे ही नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।